सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं और सभी पक्षी अपना अपना काम करते हैं। लेकिन उसी जंगल में टोनी नाम की भी एक चिड़िया रहती है जो बहुत ही गरीब होती है। उसके पास 2 समय खाने की रोटी तक नहीं होती और वो काम की तलाश में पूरे जंगल में इधर उधर भटकती रहती है। इसी बीच वो चुलबुली चिड़िया की दुकान पर जा पहुंचती है और उससे काम मांगती है। बहन चुलबुली, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकती हो? अरे तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी दुकान में काम करेगी? शक्ल देखी है अपनी, ऐसा लग रहा है 1 हफ्ते से नहा ही नहीं है तू। ऐसा मत बोलो चुलबुली बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बच्चे क्या मुझसे पूछकर पैदा किए थे? जैसे तूने पैदा किए हैं वैसे ही उनका पालन पोषण भी कर ले, मुझसे क्या पूछ रही है? ऐसा मत कहो चुलबुली बहन, यहाँ से निकलना होगा। टोनी वहाँ से चली जाती है और दूसरी दुकान पर जाती है और कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। इसीलिए वो उदास होकर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। टोनी के बच्चे उसके सामने भूख से बिलख रहे होते हैं। मम्मी, हमें भूख लगी है, आप खाने के लिए क्या लेकर आई? बेटा, मैं कुछ नहीं ला सकी, आज की रात लगता है हमें भूखे पेट ही गुजारनी होगी। तभी वहाँ से गोल्डी नाम की एक चिड़िया गुजरती है और उसकी नजर टोनी पर पड़ती है। टोनी उसे उदास दिखाई देती है। अरे क्या हुआ टोनी, क्यों इतना उदास बैठी हो? क्या बताऊं दीदी, 2 दिन से मेरे घर में खाने को अनाज का दाना तक नहीं है। काम ढूंढने जा रही हूँ तो कोई काम भी नहीं दे रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे पगली, इतने दिनों से कहाँ थी? मेरे पास आती तो मैं तुझे खाना दे देती। दीदी, मुझे लगा आप भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगी जैसा बाकी लोग करते हैं। तू तो मेरी अच्छी सहेली है, मैं भला क्यों तेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करूंगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गोल्डी टोनी और टोनी के बच्चों के लिए अंडा पाव लेकर आती है। भूखे पेट बच्चे और टोनी पेट भर कर अंडा पाव खाते हैं। गोल्डी दीदी, ये अंडा पाव तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे कहाँ से लेकर आई? मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। दीदी, क्या आप मुझे सिखाएंगी कि कैसे बनते हैं? अरे बिल्कुल सिखाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद गोल्डी टोनी को अंडा पाव की रेसिपी सिखाती है। दीदी, ये तो बहुत आसान है। हाँ, आसान तो है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम अंडा पाव की ही दुकान खोल लो, दूसरे के पास काम मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दीदी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुकान शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, मैं दूंगी तुझे पैसे, तू अंडा पाव बनाना सीख ले। सच दीदी, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, मैं दूंगी तुझे अंडा पाव की दुकान खोलने के लिए पैसे। इसके बाद टोनी चिड़िया अंडा पाव बनाना सीखती है। शुरुआत में अंडे पाव अच्छे नहीं बनते, लेकिन जब अंडा पाव बनाना सीख लेती है तो वो गोल्डी के पैसे से अंडा पाव की दुकान शुरू कर देती है। धीरे धीरे टोनी के हाथ से बने अंडा पाव ग्राहकों को काफी पसंद आने लगते हैं और यही बात चुलबुली चिड़िया को पता चल जाती है। चुलबुली चिड़िया अपने नौकर से कहती है, अरे कालू, क्या बात है, आजकल अपनी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे? अरे चुलबुली दीदी, आपको पता नहीं, पड़ोस के जंगल में टोनी चिड़िया ने खुद का अंडा पाव का होटल खोला है। आजकल उसके होटल पर ही लोग अंडा पाव खाने जा रहे हैं, इसीलिए अपनी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये बात है, इस टोनी चिड़िया का तो कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद चुलबुली चिड़िया टोनी चिड़िया की दुकान पर जाती है और उसे धमकाने लगती है। क्यों रे टोनी, हमने तुझे काम नहीं दिया तो तूने हमारे खिलाफ ही दुकान खोल दी और हमारे ग्राहकों को अपने दुकान में बुला रही हो। लगता है तू हमारे खिलाफ हमारे ग्राहकों को भड़का रही है, इसीलिए तेरी दुकान में इतने ग्राहक आ रहे हैं। नहीं चुलबुली दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ग्राहक मेरी दुकान में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे हाथ से बने अंडा पाव का स्वाद पसंद आ रहा है। चल चल, बस हमें मत सिखा, इस जंगल में हमसे अच्छा नाश्ता कोई नहीं बनाता। तू जल्द से जल्द तेरी दुकानदारी बंद कर, वरना सब कुछ तहस नहस कर देंगे हम। ऐसा कहकर चुलबुली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर शाम को टोनी चिड़िया अपनी दोस्त गोल्डी चिड़िया को ये किस्सा सुनाती है। गोल्डी दीदी, देखिए ना,
आज सुबह चुलबुली मेरी दुकान पर आकर मुझे धमका रही थी कि अगर मैंने अंडा पाव की दुकान बंद नहीं की तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगी। अच्छा ऐसी बात है, तुम डरो मत टोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस चुलबुली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम बिना डरे कल फिर से दुकान खोल लेना, मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और देखती हूँ कैसे चुलबुली आकर तुम्हारी दुकान को नुकसान पहुँचाती है। अगले दिन टोनी के साथ गोल्डी भी उसकी दुकान पर खड़ी रहती है और उधर से चुलबुली टोनी को धमकाने के लिए फिर आने लगती है। तुझे एक बार समझाया तो समझ नहीं आया क्या? तुझसे कहा था ना यहाँ पर तेरी दुकानदारी बंद कर दे। लेकिन चुलबुली दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, चल बंद कर तेरा ये सब तामझाम। तभी गोल्डी चिड़िया चुलबुली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ चुलबुली, टोनी को क्यों धमका रही हो? तुम बीच में मत आओ गोल्डी, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरती। अगर तुम नहीं डरती तो मुझे डराना आता है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और टोनी को उसका बिजनेस चलाने दो। चुलबुली डर कर वहाँ से निकल जाती है और सोचने लगती है कि टोनी का बिजनेस कैसे बंद कराया जाए। इसके बाद चुलबुली अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को टोनी के खिलाफ भड़काने लगती है। क्यों भाई साहब, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो? हाँ बहन जी, कुछ दिनों से टोनी के पास का ही अंडा पाव खा रहा था। वो काफी स्वादिष्ट अंडा पाव बनाती है। काहे का स्वादिष्ट? अगर उसके पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरे भाई साहब, टोनी अपने अंडा पाव में एक ऐसी चीज मिलाती है जिससे स्वाद तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन तबीयत बिगड़ सकती है। क्या बात कर रही हो चुलबुली? मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, ये बात आप दूसरे लोगों को भी जरूर बताइएगा। इस तरह चुलबुली टोनी की बदनामी कर देती है और ये बात टोनी को पता चल जाती है। लेकिन टोनी चुलबुली के खिलाफ कुछ नहीं बोलती और अपना काम लगातार शुरू रखती है। इसी बीच एक दिन चुलबुली के साथ बड़ी अनहोनी हो जाती है। चुलबुली जिस बर्तन में खाना बना रही थी उस बर्तन में एक छिपकली गिर जाती है, जिसकी वजह से चुलबुली के काफी सारे ग्राहक बीमार हो जाते हैं और सभी ग्राहक चुलबुली के दुकान पर झगड़ा करने लगते हैं। ये क्या किया तुमने चुलबुली? खाने में क्या मिलाकर खिला दिया जो हमारे बच्चे बीमार हो गए? भाई साहब, मैं तो रोज की तरह ही आपको खाना खिलाती हूँ, मुझे नहीं पता आपके बच्चे कैसे बीमार हुए। तू झूठ बोल रही है चुलबुली, तूने जरूर खाने में कुछ मिलाया है। आज के बाद हम कभी तेरी दुकान पर खाना नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, चुलबुली की दुकान पर हम भी कभी खाना नहीं खाएंगे। इससे अच्छा खाना तो टोनी चिड़िया बना रही है, उसके अंडा पाव से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। चुलबुली ने जानबूझकर उसके खिलाफ अफवाह उड़ाई थी। ऐसा कहते हुए सभी ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं और चुलबुली की दुकान बंद हो जाती है। चुलबुली रास्ते पर आ जाती है। अरे कालू, हमारा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। कहाँ हम टोनी का बिजनेस बंद करवाने निकले थे और उल्टा हमारा ही बिजनेस बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे कालू? चुलबुली दीदी, अब तो बस एक ही काम कर सकते हैं, दूसरों के यहाँ काम मांगने जाना पड़ेगा। हाँ कालू, मुझे भी यही लग रहा है। इसके बाद चुलबुली दूसरी दुकान पर काम मांगने जाती है। तोता भाई, आपकी दुकान पर अगर कोई काम हो तो क्या आप मुझे रखेंगे? तो चुलबुली है ना, जिसका खाना खाकर लोग बीमार हो गए थे। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मेरी दुकान पर भी तो बवाल कर देगी तू। ऐसा मत कहिए भाई साहब, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं नहीं, फिर भी मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। इसी तरह चुलबुली कई दुकानों पर काम मांगती है पर उसे काम नहीं मिलता। आखिरकार एक ही दुकान बच जाती है और वो दुकान थी टोनी चिड़िया की अंडा पाव वाली दुकान। टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे खिलाफ लोगों को बहुत भड़काया। क्या हुआ चुलबुली दीदी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी दुकान बंद हो गई है, मैं रास्ते पर आ गई हूँ और अब मुझे काम की तलाश है। अरे ये सब कैसे हुआ? वो सब जाने दो। क्या तुम मुझे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखोगी? मैं तुम्हें काम पर तो रख सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। मुझे चलेगा, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा तो तुम्हारे यहाँ कुछ तो मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन टोनी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती है। अरे टोनी, एक प्लेट अंडा पाव देना तो। जी बहन, बस 2 मिनट रुकिए। अरे चुलबुली, जरा गोल्डी जी को एक प्लेट अंडा पाव देना तो।
हाँ जी, ये लीजिए आपका अंडा पाव। अरे चुलबुली, तू यहाँ? तेरी तो अपनी दुकान थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? मैं आज से टोनी की ही दुकान में काम करने आई हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ चुलबुली। हाँ, कहो ना गोल्डी दीदी, मुझे अब किसी बात का बुरा नहीं लगता। देख रही हो चुलबुली, समय कैसे करवट बदलता है। एक समय जब टोनी तुम्हारे यहाँ काम मांगने आई थी तो तुमने उसे ठुकरा दिया था। आज तुम्हें ही टोनी की दुकान में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और सभी की मदद करते रहना चाहिए। जैसे आज टोनी ने तुम्हारी मदद की,